हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा। जो भारत का संविधान निर्माण हुआ था वो संविधान सभा द्वारा हुआ था। ठीक, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, संस्कृतियाँ गलत हैं, संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया था या कैबिनेट मिशन के तहत भारत संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। ठीक, तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। ठीक, और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें किसको चुना गया था अस्थायी रूप से अध्यक्ष? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये सच्चिदानंद जी हैं। ठीक, चलिए 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, 10 दिसंबर गैप था और 11 दिसंबर 1946। ठीक, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, ये पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था और स्थायी अध्यक्ष कौन था। अब कब चुने गए थे? तो 9 अगस्त और 11 अगस्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। चलिए अगला है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप प्रस्तुत किया कि संविधान का निर्माण वगैरह कैसे होगा। ये प्रस्तुत किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, अब प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। ठीक है, देखिए जितना मैं बता रहा हूँ उन सब बातों को आप लोग को याद रखना होगा। ठीक, चलिए अगला है संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, वैसे आप लोग को याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो वर्ष है वो 2 यानी 12 से अधिक हो नहीं सकता है। ठीक, और माह 11 यानी 11, ये भी 12 से अधिक। वर्ष तो कितना भी हो सकता है लेकिन माह जो है वो 12 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, अगला है 18, तो 18 दिन ही हो सकता है। ठीक, वर्ष नहीं हो सकता। तो संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए आगे है संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन अंगीकृत किया गया। अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। ठीक, अगला है संविधान, भारत का संविधान उसकी उद्देशिका। ठीक, तो भारत की उद्देशिका में क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है हम भारत के लोग। ठीक, कौन? हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब इतने का अर्थ आपको बता देता हूँ। हम भारत के लोग, जैसे कि हम भारत में जो भी लोग हैं, ठीक, भारत को एक संपूर्ण, ये पूछा जाता है उद्देश्य का किससे हुआ है?
तो हम भारत के लोग से, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव, समाजवादी यानी कि समाज के हित को देखते हुए, ठीक। पंथ निरपेक्ष, तटस्थ, ठीक, किसी के प्रति ज्यादा झुकाव नहीं, ठीक। लोकतंत्रात्मक, ठीक, गणराज्य जिसमें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, ठीक, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब आगे देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक, सामाजिक रूप से न्याय, आर्थिक रूप से न्याय और राजनीतिक रूप से न्याय, ठीक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ठीक, और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक। जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, जैसे आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, आपको विश्वास किसी में करने की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म के रहिए, किसी का उपासक रहिए, ठीक। ये आपका स्वतंत्रता है भारत के संविधान से, ठीक। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान प्राप्त करने के लिए, ठीक, आप अपनी प्रतिष्ठा, अवसर की जो क्षमता होती है, अवसर होता है, वो प्राप्त करने का आपको अधिकार दिया जाता है, ठीक। आगे है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक, सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, ठीक, ये 26 नवंबर की बात है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं, ठीक, यानी कि हम लोग स्वीकार करते हैं, ठीक। कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? तो 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता मनाने का घोषणा की थी, ठीक है। तब से लेके और 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, ठीक। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1930 कांग्रेस ने पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये, ठीक। ठीक, 1930 को रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते हुए, ठीक। आइए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, जो 1950 को संविधान लागू होने के बाद यही तारीख गणतंत्र दिवस बनी, ठीक। अब भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, ठीक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे, ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395, भाग कितने थे? तो 22, और अनुसूचियां कितनी थी? तो 8, ठीक है। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता था, ठीक। ये भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक। इनको भारतीय संविधान का
जनक माना जाता है। ठीक, चलिए अब भारतीय संविधान के स्रोत। जैसे संविधान का स्रोत का मतलब ये हुआ कि हम लोग संविधान कहाँ से लिए थे। ठीक, ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली हम लोग कहाँ से लिए, संसदीय शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी कहाँ से है, तो ब्रिटेन से। ठीक, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक, एक राज्य का नागरिकता होता है और एक देश का नागरिकता, लेकिन भारत में सिर्फ भारत की नागरिकता होती है। ठीक, अब देखिए दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए हैं। ठीक, जो कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, अमेरिकी संविधान प्रस्तावना। ठीक, मूल अधिकार। ठीक, मूल कर्तव्य हम लोग रूस से लिए हैं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, और प्रस्तावना अमेरिका से लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मतलब ये हुआ कि उससे बड़ा कोई अदर कहीं आप उसके खिलाफ पिटीशन दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक, और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये हुआ कि एक बार न्याय करने के बाद से भी जज पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य। ठीक, जो राष्ट्रपति का महाभियोग भी है ये भी अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति का अधिकार एवं कार्य भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ठीक, उपराष्ट्रपति की स्थिति एवं संशोधन प्रणाली, जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई संविधान प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध। ठीक, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रस्तावना की भाषा हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन का वीवर संविधान है, वाइवर हो गया है ये, वीवर संविधान। जर्मनी का वीवर संविधान से क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वीवर संविधान से। ठीक, और रूसी संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो मौलिक कर्तव्य। आप लोग को पहले बताया, मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। ठीक है, चलिए फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्र। ठीक, फ्रांसीसी संविधान से क्या लिए हम लोग, गणतंत्र लिए। ठीक, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से हम लोग क्या के लिए हैं, तो राज्य की नीति निषेधकों DPSP कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल ये कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं बिना कहने मतलब इलेक्टेड हुए। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। इसमें साहित्य के क्षेत्र में या किसी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये सब देखते हुए दिया जाता है। ठीक, जो भारत के किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
भारतीय संविधान के विशेष अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ा है या सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है, अब कहने का मतलब कि अक्सर ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, जब भी आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचियाँ। भारत के संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचित हो गया है, ये अनुसूचियाँ है। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। अब पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक, यानी भारत के राज्य और संघ, जो भी कहने मतलब कि संघ है यानी कि केंद्र सरकार। ठीक, चलिए दूसरा है दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध। राष्ट्रपति का निर्वाचन वगैरह, राज्यपाल जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, जैसे कहा जाता है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं और राज्य का सर्वोच्च राज्यपाल होता है। ठीक, लेकिन कार्य शक्तियाँ जो भी है सबसे वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में निहित होता है। ठीक, केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। ठीक, जो भाग वो अनुसूची 2 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, और तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। ठीक, जैसे कहने मतलब कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए क्या क्या आपको क्राइटेरिया पार करने होंगे। ठीक, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपका क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक, और हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय में इस समय 31 न्यायाधीश होते हैं। ठीक, एक सर्वोच्च होता है। ठीक, और 30 उसके नीचे कार्य करते हैं लोग। ठीक, भारत के नियंत्रक महालेखा के बारे में उपबंध, ये भी किस में है, तो अनुसूची 2 में। ठीक, इस समय कौन है, तो और संगीता श्री हैं। ठीक है, चलिए आगे है तीसरी अनुसूची। ठीक, तीसरी अनुसूची में क्या दिया है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक, जो भी भारत का कहने का मतलब कि न्यायिक या फिर किसी पद पे बैठेगा तो एक शपथ लेता है। ठीक, जो कहा जाता है हम भारत के लोग भारत की अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने और जो संविधान के कार्यपालिका और क्या बोलते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका में विश्वास रखते हैं और भारत के अखंड होने में हम भारत का सहयोग करते हैं। ठीक, ऐसे सबका अलग अलग होता है। ठीक, ये हम आपके प्रारूप के बारे में एक प्रारूप के रूप में बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। ठीक, 21 अनुसूची में बताया गया है, तो चौथी अनुसूची में। ठीक है, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक, या बुजुर्गों का सदन। ठीक, और राज्यसभा भंग नहीं होता है। ये इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि रिटायर होते हैं। ठीक, पांचवी अनुसूची क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसा क्षेत्र हो जहाँ के लोग पिछड़े हों। ठीक, जहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं, तो ये किस अनुसूची में दिया है, तो 5वीं अनुसूची में। जैसे कहने का मतलब कि नागालैंड हो गया, असम हो गया, असम में जारो खासी जयंती है। ठीक, ये पहाड़ी भी है और एक जनजाति भी है। ठीक, अक्सर पूछा जाता है जारो खासी जयंतियाँ कहाँ की है, तो असम की है। ठीक है, चलिए अब
आगे है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध। कहने का मतलब कि जो असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक, नागालैंड वगैरह भी है, ठीक, तो इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, ठीक, तो वहाँ कहने का मतलब कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो वहाँ की प्रशासन कैसे चलेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये सब किस में रखा गया? तो छठी अनुसूची में। और इसीलिए जो भारत के सर्वोच्च IPS अधिकारी लोग होते हैं उनकी पोस्टिंग नागालैंड वगैरह में की जाती है कि वहाँ की दशा को सुधार सकें, ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा योग्य होता है उनको वहाँ भेजा जाता है, ठीक। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में उपबंध, ठीक है। जो कहने मतलब संघ है, राज्य है, समवर्ती है। संघ सूची केंद्र हो जाता है, राज्य सूची राज्य हो जाता है, समवर्ती सूची यानी कि दोनों का हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये किस में दिया गया है? तो सातवीं अनुसूची में, ठीक। अब सबसे महत्वपूर्ण आठवीं अनुसूची, भाषाएं। जो भाषाएं हैं किस में रखा गया है? तो आठवीं अनुसूची में। अक्सर पूछा जाता है कि भाषा किस अनुसूची का विषय है? तो आठवीं अनुसूची का विषय है, ठीक। क्वेश्चन ऐसे होता है कि भाषा किस अनुसूची का विषय है? तो भाषा आठवीं अनुसूची का विषय है, ठीक। आगे है नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में क्या है? तो कुछ अधिनियमों का विधिकरण, ठीक। कुछ अधिनियम है, उसका विधिकरण जो भी है वो किस में दिया गया है? तो नौवीं अनुसूची में, ठीक। अगला है 10वीं अनुसूची। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दल परिवर्तन के बारे में उपबंध या दल बदल परिवर्तन किस अनुसूची का विषय है? तो दल बदल परिवर्तन 10वीं अनुसूची का विषय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें बलवंत राय मेहता समिति और अशोक राय मेहता समिति इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व। वैसे लगभग हर कहने मतलब कि अपने उत्तर प्रदेश में 3 अनुसूचियाँ हैं, वो 3 पंचायत है, वही पश्चिम बंगाल में 2 ही पंचायत है, ठीक। अपने यहाँ 3 पंचायत कौन है? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। तो उसको क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं? कहने का मतलब कि पहले ये हुआ था कि जो भारत में प्रधानमंत्री थे वो जो भी योजना लागू करते थे तो अधिकारियों तक ही सीमित रहता था, गांव के लोगों को नहीं मिल पाता था। ये देखते हुए ये किया गया कि जो भी शक्तियां हैं वो स्थानीय लोगों को दिया जाए, ठीक। चलिए 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं अधिकार उत्तरदायित्व, ठीक। अब नगर पालिका यानी कि शहरी क्षेत्र, ये किस अनुसूची का विषय है? तो 12वीं अनुसूची का, ठीक है। अब इसमें जैसे चेयरमैन वगैरह हो गए तो उनके अधिकार, उनके उत्तरदायित्व, उनके कर्तव्य क्या हैं, ये सब किस में दिए गए? तो 12वीं अनुसूची का विषय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग, ठीक। संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अब पहला भाग 1 में देखिए क्या है? भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से 4 तक। भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? तो 1 से 4 तक। अब भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी राज्य भारत से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, ठीक। भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक। अगला है भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी या निरस्त कैसे किया जाता है, ये भाग 2 में बताया गया है, ठीक। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। चलिए अगला है भाग 3। भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार। तो हमारे मूल अधिकार क्या है? ये सब किस में दिया गया है? तो भाग 3 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से 35 तक।
ठीक। पूछा जाता है कि हमारा मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक। ठीक। भाग 4 में है राज्य के नीति निषेधक तत्व। ठीक, आयरलैंड से लिया गया था। ठीक, DPSP। ठीक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक। अगला है भाग 5। भाग 5 में है भाग 4 क। भाग 4 क में क्या है, तो मूल कर्तव्य। कहने मतलब कि मूल अधिकार तो हम लोग को मिल गया था, लेकिन हम लोग को क्या बोलते हैं, भारत के प्रति कर्तव्य क्या बनता है, संविधान के प्रति कर्तव्य क्या बनता है, अपने देश के प्रति कर्तव्य क्या बनता है, ये किस में दिया गया है, तो भाग 4 क में। ठीक, अनुच्छेद कौन सा है, तो 51 क। ठीक है। भाग 5 में क्या है, संघ में कौन कौन से आ जाते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। कोई भी कहने का मतलब कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया होगी वो कैसे संपन्न होती है, तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में पहले पेश होता है। ठीक। और उसके बाद से फिर उन दोनों में पास होने के बाद से फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो क्या बोलते हैं, संविधान में क्या बोलते हैं कि संशोधित करके ऐड किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से, तो 52 से 151 तक। ठीक है। चलिए अगला है भाग 6। भाग 6 में क्या है, राज्य। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 151 से 237 तक। ठीक है। भाग 6 में क्या है, राज्य में क्या है, जैसे कि राष्ट्रपति, वो क्या बोलते हैं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और उसके बाद से उच्च न्यायालय वगैरह जो भी है राज्य से संबंधित जितने भी हैं, तो किस में आते हैं, भाग 6 में। ठीक। अगला है भाग 7। भाग 7 में क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। ठीक, जो पहली अनुसूची में भाग ख में राज्य दिया गया है, तो वो क्या बोलते हैं किस भाग में है, तो भाग 7 में। अनुच्छेद कौन सा है, तो 238। ठीक। भाग 8, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब केंद्र, राज्य क्षेत्र का मतलब कि राज्य। ठीक है। ये किस भाग में दिया गया है, तो भाग 8 में। अनुच्छेद कहाँ से, तो 239 से 242 तक। ठीक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। वैसे आप लोग को कहने का मतलब कि जो अगर आप लोग को भाग याद हो जाता है, ठीक, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग ऑटोमेटिक क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। चलिए आगे है भाग 9। भाग 9 में क्या है, तो पंचायत। ठीक, महात्मा गांधी थे, वो कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसी है। ठीक, तो गांव में पंचायत हुआ करता है। ठीक, तो ये भाग 9 में पंचायत जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक, तो उसी में ABCD करके बना दिया गया है। ठीक। अगला है भाग 9 क। भाग 9 क में क्या है, तो नगर पालिका। ठीक, ये दोनों क्या है, वो क्या बोलते हैं, पंचायत, नगर पालिका, ये सारे छोटे स्तर पे थे। ठीक है। चलिए भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। पूछा जाता है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र किस भाग का विषय है, तो भाग 10 का। ठीक, अनुच्छेद इसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो 244 से 244 का तक। ठीक। चलिए आगे है भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ठीक, जो केंद्र है और राज्य है इसके बीच क्या संबंध है, ये किस भाग में दिया गया, तो भाग 11 में। अनुच्छेद कौन सा है, तो 245 से 263 तक। ठीक। आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को। ठीक, अब वैसे पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोग टेक्निकल के स्टूडेंट हैं और ये थोड़ा साहित्य का विषय बन जाता है। ठीक, तो आप लोग को कुछ चीज़ें तो रटनी ही पड़ेंगी, और वैसे जो हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं आप लोग को रटना नहीं पड़े। ठीक, समझा देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ऑटोमेटिक आप लोग का तैयार हो जाएगा।
बस हाँ ये ध्यान रखना है कि कहने का मतलब कि किस भाग में क्या दिया गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है, यानी कहने का मतलब कि अगर कुछ भी एनीथिंग जो भी अगर कहने का मतलब कि अगर कह दिया जाए कि स्वतंत्रता या शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमारे किस में है, ये भाग आप लोग को पता होना चाहिए। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये आप लोग को पता होना चाहिए, बिना इसके आप लोग टिक सही नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये पता है तो आप लोग ऑटोमेटिक सही करेक्शन कर लेंगे। ठीक, चलिए वैसे आप लोग को बता दें कि 75 नंबर में 60% नंबर 60 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 12, भाग 12 में क्या है, तो वन्य संपत्ति, संविदा और वाद। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 264 से 300 तक। ठीक, वन्य जीव, वन्य संपत्ति, संविदाकारी, ठीक, जो रखे जाते हैं कर्मचारी, ये सब किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 12 में। ठीक, अनुच्छेद कौन सा है, तो 264 से 300 तक। ठीक है, अगला है भाग 13। भाग 13 में क्या है, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार और समागम। भारत के अंदर जो भी व्यापारी हैं, ठीक, तो उनको क्या क्राइटेरिया है, ठीक, उन पर क्या कर लगेंगे, टैक्स जो होता है, क्या नियम कानून होंगे, ये सब किस में है, तो भाग 13 में। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 301 से 307 तक। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से, 301 से 307 तक। अगला है भाग 14। भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक, जैसे सिविल सेवाएं होती हैं वो संघ और राज्य दोनों के अधीन होता है। ठीक, IAS PCS IAS जो होते हैं वो संघ और राज्यों के अधीन होते हैं। ठीक, अगला है अनुच्छेद 308 से 323। जो भाग 14 है उसमें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है, तो 308 से 323 तक। ठीक, भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, किसी का निर्वाचन कैसे होगा, ये किस में दिया गया है, तो भाग 15 में। ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन अलग है, उसका कानून नियम। ठीक, प्रधानमंत्री का निर्वाचन अलग है, मुख्यमंत्री का अलग है। ठीक, ग्राम प्रधान का अलग है। ये सब निर्वाचन किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 15 में। अनुच्छेद कहाँ से हैं, तो 224 से 229 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 16। भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक, कुछ वर्ग हैं जिसके संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, कि विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक, और जरूरी भी है। ठीक, सबका साथ सबका विकास करने के लिए। ठीक, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 330 से 342 तक। ठीक, भाग 16 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 330 से 342 तक। भाग 17। भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा। ठीक, हर राज्य में लगभग अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो राज्य भाषा किस में है, तो भाग 17 में। अनुच्छेद कहाँ से, तो 343 से 351 तक। ठीक, अब कहने का मतलब कि वही महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, ये राजभाषा किस में है, तो भाग 17 में। अनुच्छेद कौन सा है, तो 343 से 351 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 18। भाग 18 में क्या है, तो आपातकाल उपबंध, इमरजेंसी। इमरजेंसी लागू कहाँ होगा, कैसे होगा, आप लोग भी सब लोग इमरजेंसी के बारे में देख लिए हैं, लॉकडाउन। ठीक, वही आपातकाल उपबंध है। तो इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 352 से 360 तक, कि कैसे इमरजेंसी लगाना है, कौन कौन लगा सकता है, किसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक, इमरजेंसी लगाने का। ठीक, ये सब किस में है, तो भाग 18 में। अनुच्छेद कौन सा है, तो 352 से 360 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 19। भाग 19 में क्या है, तो प्रकरण है। ठीक, सारे भाग आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि फिर आप लोग को बता देता हूँ कि 70 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे ज़्यादा गेन करने के लिए आपका सामान्य अध्ययन ही होने वाला है। ठीक, GK GS करंट अफेयर्स,
करंट अफेयर्स की भी क्लास आप लोग का दे दिया गया है, अब कुछ दिन में 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक, चलिए भाग 19 में प्रकरण अनुच्छेद 361 से 367 तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 20 में क्या है, तो संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन किस में है, तो भाग 20 में अनुच्छेद 368। संविधान का संशोधन हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए थे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ बदलता रहता है। ठीक, जो 20 साल पहले बातें थी वो आज नहीं है। ठीक, तो 60 साल पहले संविधान में था तो वही बात कैसे आज तक रहेंगी। ठीक, ये सब देखते हुए संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक, भाग 21 में क्या है, स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक, जो अस्थायी संक्रमण कहने का मतलब प्लेग वगैरह फैलता है। ठीक, ये संक्रमण अस्थायी संक्रमण होता है। ठीक, तो जो संक्रमण होता है उस क्षेत्र को कहने का मतलब कि क्या विशेष उपबंध देना है, क्या सुविधाएं प्रदान करनी है, ये सब किस में है, तो भाग 21 में। अनुच्छेद कौन सा है, तो 369 से 392 तक। ठीक, कुछ चीज़ें हम अपने तरफ से आप लोग को ट्रिक के माध्यम जैसे वैसे बता रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन सही कर सको, क्वेश्चन का आंसर सही दे सको। ठीक है, चलिए भाग 22 में क्या है, तो संक्षिप्त नाम और उसका निरसन। ठीक, जो भी संक्षिप्त नाम है उसकी व्याख्या किस में की गई है, तो भाग 22 में। अनुच्छेद कौन सा है, तो 393 से 395। 395 लास्ट, भाग 22 लास्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन अभी हम एक और वीडियो में दे देंगे। ठीक, चलिए भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था, तो किस मिशन के तहत, तो कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई और इसके प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोग फोटो दिखाया था उनका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उपसभापति एवं सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया। ठीक, तो देखिए उपसभापति के पद पर एस.सी. मुखर्जी। ठीक, एवं सलाहकार के पद पे बी.एन. राव। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब एवं कितने लोगों के संविधान पर हस्ताक्षर हुए। संविधान सभा का अंतिम बैठक को 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950। ये थोड़ी सी गलत है। ठीक, एवं हस्ताक्षर की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 284। ठीक, मूल संविधान में भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेद की संख्या हम शुरू से आप लोग बताते आ रहे हैं कि मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। चलिए संविधान का पोर्शन आप लोग का समाप्त हुआ। बस आप लोग इतना तैयार कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। ठीक, सारा क्वेश्चन इसी से मैच करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।